भज सेवायाम धातु में इत्तिम प्रत्यय के लगने पर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। इसके भी दो भेद हैं, ध्यान देना जरा। भक्ति के भी दो भेद हैं, एक है सकाम और दूसरी है निष्काम। जो अप्रतिहता भक्ति है, थोड़ा कठिन हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी जो लोग बैठे हैं वो चिंतन करें। जो निष्काम है, आप लोग जब संकल्प करते हैं तो संकल्प भी दो प्रकार का होता है, एक सकाम संकल्प होता है और एक निष्काम संकल्प होता है। तो भजन भी जब तक सकाम है तो सकाम भजन में आपकी कामना की पूर्णता है यानी बंधन है, और जब वो भजन भी निष्कामता से जुड़ जाएगा, वो भक्ति भी अप्रतिहता हो जाएगी। तो अप्रतिहता भक्ति के होने पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन आप पर प्रभावी नहीं होगा, है ना। और यही ज्ञान की स्थिति है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद मार्ग चाहे जैसा हो। भगवान ने तो यद्यपि जाते वेग द्रवों में भाई सोमम भगत भक्त सुखदाई है सुखदाई, लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो वो पिता के रूप, जो ज्ञान पिता के रूप में है, क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। तो जो अपरोक्ष है और जो परोक्ष है, तो जहां पिता पूर्ण परमात्मा के रूप में है, जब उसकी प्राप्ति हो गई सहज भाव में निष्कामता से, तो स्वयं को उस परमात्मा तेज में समन्वित कर दिया जाए, प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो संसार का भास, देह का भास मुक्त हो जाता है। इस भास से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। सजो हवई तत्परमं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्, कठोपनिषद कहता है ना। तो ऐसा भी है, फिर वहां किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया। अच्छा, एक बात इसको सहज भाव में समझे। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो कर्म का परिणाम जब आपको मिल गया, कर्म का प्रतिफल आपको जब मिल गया, तब भी आप उस प्रतिफल से लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं। और अगर उस लगाव से आप मुक्त हो जाए तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल प्रभावी नहीं होगा, आप मुक्त हो गए। तो वो मुक्तावस्था है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन, किसी भी प्रकार का कोई कर्म, किसी भी प्रकार की, न वहां विद्या है न वहां अविद्या है, न वहां सुख है और न ही वहां दुख है। लेकिन वो द्वंद्वातीत हो गया, द्वंद्व से अतीत माने परे हो गया, और जब परे हो गया तो स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया, निज स्वरूप का ज्ञान हो गया। नहीं तो ये जो स्वरूप है कर्म की होई स्वरूप ही चीन है।